मैं भवेश कुमार सुमन खगड़िया जिला बिहार राज्य से बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मंच का आभार प्रकट करता हूं और इस मंच के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मुझे शामिल किया गया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। इस प्रतियोगिता का शीर्षक प्रेमचंद कथा वाचन में प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक सुभागी है, उसका वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रकार है। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कमजोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े ही दिन बीते, अचानक एक बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई। सुभागी के दुख की कोई सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लेकिन तुलसी महतो पर दबाव डलने लगा कि लड़की की दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो तुम क्यों संकोच कर रहे हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने पर किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर्फ आंखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे न कहिए। रामू बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी, तो इस भरोसे में ना रहना। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पिसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर पर तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भैया को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसी चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर तुम उन लोगों का बड़ा मुँह है तो क्यों न उन्हीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कर भी लगती है कि मीठी। दूसरे के बल वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने जवाब न दिया। बात बढ़ जाने के भय था, मगर उसने बाप बैठे सुन रहे थे। महतो ने से रहा न गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उससे कह रहा हूँ। तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे नहीं रहा रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगी। तुम चाहे अलग हो जाओ या सुहागी अलग नहीं होगी।
रात को तुलसी लेटे तो उन्हें वही पुरानी बात याद आई कि जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया और सुभागी पैदा हो गई, तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा जाता था, पुत्री को पूर्ण जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के पंचों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की बहस अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से क्यों अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। राम राम राम। रामू ने ठिठे उससे कहा, जब एक साथ गुजर नहीं हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चला जाता है। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या क्या करना पड़ता। जहाँ जाता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवती हुई। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारे मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है। शायद महतों को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतों को बहुत तेज बुखार हुआ। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतों ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पे लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हाकिम हूँ तो देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई और बोली, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चले। वहां पहुंचे तो महतों की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नारी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गया जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतों जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्हें ही सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए कहे, भैया मत घबराओ, भगवान ने चाहा तो तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तुम मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतों ने बिनती नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे भी जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। हाँ तो नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना भी स्वीकार न किया हो, वह मेरा न पिता है और मैं न उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। थोड़े से दिनों में सुभागी
ने न जाने कैसे कैसे रुपए जमा कर लिए। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह ही मची हुई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह ने कहा, अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपये खर्च हुए? सजन, वह पूछ कर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सजन, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी संग पूछते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के ऊपर चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ घर में अकेली रहती है। उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ गया है। महतों को तो यही बुखार था। गांव में और किसे फुर्सत थी दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम मेरी कोख से ही जन्म लेना। माता के देहांत के बाद सुभागी का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। चारों ओर उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग अजम फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत जो पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो। कहूँ? कहो ना कहूँ? अगर वचन दो तो मानोगी। सुभागी ने कितने भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सजन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझ रहे थे। अब रुपये चुका दिए, मेरा तुम्हारा ऊपर कोई एहसान नहीं। बोलो, कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए तो करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकते हो? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो।
तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कोई नहीं होगा। इस प्रकार प्रेमचंद जी के द्वारा रचित इस कथा वाचन का आप श्रवण कर रहे थे। इसके लिए आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।